टुडे टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देखिए, सबसे पहले आप इसको स्टॉक को रिव्यू करने से पहले मार्केट के ट्रेंड को समझते हैं, इस सेक्टर के डेमोग्राफिक्स को समझते हैं। अभी भी भारत एक ऐसी जगह है, इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर किसी के पास में टू व्हीलर नहीं है, राइट? देयर इज अ लॉट स्कोप। एंड जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, देयर आर वेरी हैंडफुल ऑफ पीपल अराउंड देयर, बहुत कम लोग हैं। सो स्कोप है। इट इज दिस स्टॉक इज समथिंग जिसके सप्लायर्स में अगर आप इन्वेस्ट करें तो भी आप पैसा बना पाएंगे। डायरेक्टली इस स्टॉक में भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करें विद अ व्यू तो भी आप पैसा बना पाएंगे। एंड करंट प्राइस अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं है। इस रेंज के ऊपर बिल्कुल आप बिना हिचक 1000 के ऊपर प्राइस जाता है, बाय ले सकते हैं। स्विंग टारगेट होंगे 140, 1040, लेकिन ये ऐसा स्टॉक है जहां पर होल्ड करने से पैसा ज्यादा बनेगा। व्हाट डू यू थिंक? लगातार मैं ही बोल रही हूँ, ऑफकोर्स लाइव सेशन मैंने होस्ट किया है। ओके एवरीवन, सो आप लोग अपने फीडबैक को ज़रूर दीजिएगा। और मेरा व्यू ये है कि इस रेंज के ऊपर ये मॉर्निंग स्टार बना है, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये मॉर्निंग स्टार है, इसके ऊपर निकलेगा तो आप इसको बाय कर सकते हैं। जस्ट यहाँ कहीं पर इसका एक इमीडिएट सपोर्ट है जो कि 940 से 930 के आसपास लाई करता है, एंड वो इसके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी और बनेगी। बाय चांस ध्यान दीजिए, जो लोग आज के समय में जो मेरे इस बात के ऊपर कि मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा लग रहा है और आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक एवरेजिंग भी ध्यान में रखिए। 1000 के आसपास अगर आप बाय कर रहे हैं तो 930 से या फिर 940 के आसपास माइट बी यू नीड टू डू एवरेजिंग विद द सेम क्वांटिटी दैट यू आर बाइंग टुडे बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस। सो अपने रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल ध्यान में रख के काम कीजिए। मैं 100% सही होंगी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हर टाइम सही होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन लोगों का कहना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गेटिंग गुड गेन्स ऑन आवर रिसर्च। तो आपको एक ही चीज पर फोकस करना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, दैट्स द ओनली थिंग यू गॉट टू डू हियर। बाकी रिसर्च और प्रोबेबिलिटी, प्राइस और स्टॉक्स बिजनेसेस चलते रहेंगे और वो अपने आप आपको एक ग्रोथ देते रहेंगे। थैंक यू मिस्टर ओमकार for your kind gesture. And प्रतीक गाड़कर, आपने एक स्टॉक पूछा है। यहाँ पर मेरा व्यू ये है कि इसमें थोड़ा सा पुल बैक आएगा, और वो थोड़ा पुल बैक नहीं होगा, एक्चुअली वो एक अच्छा खासा पुल बैक बन सकता है। पहले तो मार्केट में बहुत ही कम थिन मार्जिन पर ये कंपनीज काम कर रहे हैं, बट हमें तो वो भी ज़्यादा ही लगता है इन दैट वे, क्योंकि जिस तरह से लोग मन माना चार्ज कर रहे हैं, दैट इज समथिंग वेरी रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही है। क्यों? रीज़न मैं आपको देती हूँ, पहले ध्यान से समझिएगा। दिस इज, ये इसका चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पर। एक फ्रेश ब्रेकआउट ज़रूर दिख रहा है हमें यहाँ पर, बट एक इंडिकेटर है प्राइस की मूवमेंट, बिकॉज रिसेंटली व्हेन आई हैड रिव्यूड इट तो मुझे इसमें कुछ चीज़ें लगी थी जहाँ पर एक प्रिकॉशनरी अप्रोच मुझे दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से। तो फ्रेंड्स ये नोटिस करो, ये अभी इसकी जो RSI है ना, इट इज़ ट्रेडिंग नियरली 75, 74 यू कैन से, ठीक है। एंड प्राइस का एक नेचर है, यहाँ पर एक प्राइस का नेचर है कि जब भी 75 के ऊपर जा रहा है व्हेनेवर, तो रिसेंटली 80 को चेस करने की कोशिश करता है। वीकली टाइम फ्रेम है ये। अब भी पॉसिबल है कि ये एक बार और 5200 के आसपास एक बार और जाए, बट उसके बाद में वापस से यहाँ पर गिरावट की पॉसिबिलिटीज बन रही है। आई मीन टू से, यहाँ फिलहाल के लिए मेरा व्यू ये है कि फिलहाल के लिए यहाँ पर इस 5200 के अगेंस्ट में जो रिस्क है वो थोड़ा ज़्यादा है। रिवॉर्ड ये है और रिस्क यहाँ से एंट्री करेंगे तो ये है। तो जो रिस्क RR है वो यहाँ पर कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, तो फिलहाल के लिए वी कैन अवॉइड इट। दैट्स व्हाट आई हैव अ व्यू ऑन इट एज ऑफ नाउ। मेरा व्यू इस स्टॉक को लेकर के यही है। एंड बेटर है, अगर आप चाहते हैं एक अच्छी बाइंग मिले, अच्छा होगा कि आपको ये स्टॉक एक बार यहाँ कहीं मिल जाए, विच इज़ 4800 के आसपास। एंड RSI देखो यहाँ पर अभी 70 के पास में चल रहा है, ये मूवमेंट पॉसिबल है बड़ी। पहली बाइंग 4800 के पास, दूसरा मौका मिले तो 4500 के आसपास एक्यूमुलेट कर लीजिएगा।